वेलकम टू एन अदर वीडियो। अवेंजर्स डूम डे की हाइप धीरे धीरे बन रही है। इसके कुछ कॉन्सेप्ट आर्ट वर्क लीक हो गए थे और बहुत सारी थ्योरी सामने निकल कर आई थी। एंड उनमें से एक थ्योरी है डूम्स डे के बैटल वर्ल्ड की। कैसे डूम हर एवेंजर्स को अपने इशारों पर नचाएगा एंड वो कैसे बैटल वर्ल्ड को क्रिएट करेगा। इस वीडियो में हम अच्छे से एक्सप्लेन करके बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करें उस लीक आर्ट वर्क की, उसमें डॉक्टर डूम एक गद्दी पर बैठा हुआ है, अपने भौकाल मैन भाई बगल में येलिना है, सुई स्ट्रॉम वगैरह हैं और भाई साहब डॉक्टर स्ट्रेंज भाई साहब उनके गवर्नर हैं। एंड सामने एक कैदी को बिठा के जो कि हमारे रीड रिचर्ड भाई साहब होने वाले हैं एंड उनको सजा सुनाने की तैयारी चल रही है। एंड हमारे डॉक्टर से उनके इशारों पर बहुत तगड़ी तरीके से नाच रहे हैं। एंड ये कैसे होगा इस वीडियो में मैं अच्छे से आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले बात करें हमारे डॉक्टर डूम की, विक्टर वॉन डूम की, जिसका रोल हमारे रॉबर्ट डाउनी जूनियर प्ले करने वाले हैं। 110% चांस है कि वो भाई हमारे रीड रिचर्ड की यूनिवर्स से होने वाला है। जो अपकमिंग मूवी आने वाली है फैंटास्टिक फोर फर्स्ट, इससे सबका लिंक जरूर होगा उससे। एंड वो वहाँ से मल्टीवर्स के बारे में जानेगा, जो कि इसमें सबसे बड़ा रीड रिचर्ड का हाथ होने वाला है क्योंकि दोनों साथ में ही काम करते हैं कॉमिक के अंदर। जब वो मल्टीवर्स के बारे में जानेगा तो वो किसी ना किसी तरह से TVA के बारे में जान ही जाएगा, टाइम वेरिएंट जो कि लोकी में दिखाया गया होता है। एंड तब वो TVA तक पहुंचेगा, लेकिन उसको TVA तक पहुंचने के लिए उसको बहुत सारी पावर्स चाहिए जो कि वहां तक उसको ले जा पाए। एंड लोकी से भी कहीं ना कहीं उसको फाइट करनी पड़ सकती है, इसलिए वो मिलेगा स्कारलेट विच से। हो सकता है उसको अपने प्यार में फंसाए, ऐसा कॉमिक बुक में है, लेकिन हो सकता है कि वो स्कारलेट विच को मैनिपुलेट करे। एंड स्कारलेट विच अभी भी मार्वल से मरी नहीं भाई, वो अभी भी जिंदा है। एंड वो स्कारलेट विच को मैनिपुलेट करके पूरे TVA पर कब्जा करने वाला है, पूरे TVA पर रूल करेगा, सारी स्टोरी राइट करेगा। एंड एक्चुअल में TVA की सच्चाई क्या है, किस तरह से शाखाएं चलती हैं, सीक्रेट टाइमलाइन, अल्टीमेट टाइमलाइन, सबके बारे में वो जानेगा। एंड वो फाइट करवाने वाला है वांडा और हमारे लोकी भाई साहब की। एंड उसकी वजह से वांडा को ये फाइट जीतनी ही पड़ेगी। एंड वो लोकी से वो फाइट जीतती कि लोकी वहीं मर जाएगा, ऐसा कॉमिक में भी है। एंड फिर भाई वो अलग अलग टाइमलाइंस को एक साथ मर्ज कर देगा, जिससे इनकर्जन शुरू हो जाएगा। यही प्रॉब्लम लोकी ने खुद को सेक्रीफाइस करके खुद को गद्दी पर बैठा करके सॉल्व की थी, जो कि मैं TVA में हमारे लोकी की सीरीज में देखने को मिला था। लोकी वहीं पर बैठा रह गया एंड भाई वो लोकी को मरवाएगा, सारी टाइमलाइन एक साथ मर्ज करेगा एंड इनकर्जन शुरू हो जाएगा। अलग अलग संभावनाएं, पॉसिबिलिटी शुरू हो जाएंगी और धीरे धीरे करके टाइमलाइन खत्म होना शुरू होंगी। सारे अवेंजर्स आपस में ही लड़ना शुरू कर देंगे और बहुत ही बड़ा महायुद्ध स्टार्ट हो जाएगा, जो कि डूम्सडे के अंत में चालू होगा, जो कि हमें सीक्रेट वार्स में देखने को मिलेगा। जो कि कॉन्सेप्ट आर्ट हमें देखने को मिल रहा है वो डूम्सडे का नहीं, वो सीक्रेट वार्स का ही है। क्योंकि भाई डूम्सडे में सिर्फ हमें ये दिखाया जाएगा कि डॉक्टर डूम किस तरह से मल्टीवर्सल ट्रैवल कर करके हर एक एवेंजर्स को मैनिपुलेट करके, जो मैनिपुलेट नहीं होगा उनको मारेगा एंड अपने इशारों पर नचाएगा। तब वो लोकी को हराने के बाद, उसको खत्म करने के बाद स्कारलेट विच से उन सब टाइमलाइन को जनरेट करवाएगा एंड इनकर्जन शुरू हो जाएगा। इसके बाद वो काउंसिल ऑफ कैंग के पास जाएगा, क्योंकि भाई इस यूनिवर्स में लोकी ने तो संभाल रखा है, लेकिन कैंग जो है वो अलग अलग यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। जो कि कैंग अभी मार्वल से कहीं भी गया नहीं है और भाई हमारे जॉनसन मेजर भी रिटर्न करने वाले हैं, उनका मैटर सॉल्व हो गया है, तो वो फिर से कैंग प्ले करने वाले हैं। फिर वो धीरे धीरे जाकर काउंसिल ऑफ कैंग को खत्म करेगा एंड उनकी सारी टेक्नोलॉजी को हथिया लेगा। देखो इतना कहना आसान है, पर एक्चुअल में डॉक्टर डूम जो है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। उसने थॉर की एक आर्मी खड़ी कर रखी थी मल्टीवर्स की, वो सबको अपने इशारे पहनाता था। हमें पता है कि हमारे एवेंजर वाले यूनिवर्स में, हमारे मार्वल में कहीं भी डूम का नामो निशान नहीं दिखाया गया, इसलिए डूम्सडे सिर्फ और सिर्फ उसकी पावर, उसकी एक्चुअल औकात और ताकत बताने के लिए हमें दिखाई जाएगी। इसमें वो एक्चुअल में हमें महसूस होगा कि कितना ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि भाई वो लोग थानोस को 2012 से एस्टैब्लिश करते हुए आए हैं। 2018-19 में उसका एक्चुअल पावर दिखाई, वो किस तरह उसको इकट्ठा करता है, एक्चुअल बता कि थानोस का रोला क्या होता है। अभी डूम्सडे के बारे में कोई नामो निशान देखने को नहीं मिला है, फैंटास्टिक फोर में उसको एंट्री करवाएंगे। एंड एवेंजर डूम्सडे में सिर्फ वो अलग अलग प्लैनेट पर मल्टीवर्सल ट्रैवल करके यही करने वाला है कि अलग अलग करके अलग अलग एवेंजर्स को अपने बस में करेगा, जो नहीं हो पाएंगे उनको मारेगा। एंड भाई वो सीक्रेट टाइमलाइन का इनकर्जन करवाएगा, सारी धरतियां आपस में टकराएंगी, इनकर्जन चालू होगा, लोग आपस में फाइट करके लड़ के मरेंगे। एंड जो अंत में बचेगा उन सबको लेकर के वो डूम बनाएगा बैटल वर्ल्ड। जस्ट लाइक कि किसी यूनिवर्स का थॉर होगा, किसी यूनिवर्स का डॉक्टर स्ट्रेंज होगा, किसी यूनिवर्स का स्कारलेट विच होगी, किसी यूनिवर्स का आयरन मैन होगा। एंड अलग अलग कैरेक्टर अलग अलग यूनिवर्स से होने वाले हैं, जो कि हमारे डॉक्टर डूम के बैटल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करेंगे। वो सबकी मेमोरी वाइप कर देगा, सबको मैनिपुलेट करा, इसलिए वांडा करी थी एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी देखा होगा आपने। लेकिन वांडा से बहुत ही ज्यादा पावरफुल पावर है डॉक्टर डूम की, तो जो वो मैनिपुलेशन करेगा वो जल्दी ब्रेक नहीं होने वाला है। लेकिन वो सबसे बड़ी गलती करेगा कि रीड रिचर्ड, जो कि इस मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का सबसे बुद्धिमान इंसान, जो कि फैंटास्टिक फोर देखने को मिलेंगे, उनकी मेमोरी वाइप नहीं करेगा, क्योंकि वो उनसे बहुत ही ज्यादा चिढ़ता है, बहुत मतलब एक्सट्रीमली। एंड वो उसको दर्द देगा, वो महसूस करवाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रूल हूँ, मैं तेरा बाप। कि भाई आपके अपोनेंट को पता होना चाहिए कि आप रूल कर रहे हो। जब उसको आप मैनिपुलेट कर लोगे तो उसको
उसको फील नहीं होगा भाई वो भी आपको राजा ही मान लेगा, तो वो सबसे बड़ी गलती यही करेगा कि रीड रिचर्ड को ऐसा मैनिपुलेट नहीं करेगा। वो उसको यातनाएं देगा, जो कि वही कैदी है जो कि बैटल वर्ल्ड में आके घुटनों के बल बैठा हुआ है, उसको सुनाई जाएगी एंड उसको एहसास कराया कि भाई मैं तेरे से हमेशा से ही ज़्यादा तेज था। एंड अगर आपने पुरानी फैंटास्टिक 4 की मूवी देखी तो आपको पता चल जाएगी डॉक्टर डूम जो है वो एक्चुअल में हमेशा रीड रिचर्ड चिढ़ता था। डॉक्टर डूम ये कहता था कि मैं तुमसे ज़्यादा बुद्धिमान हूँ, और एक्चुअल में कहीं ना कहीं वो है भी। एंड वो रीड रिचर्ड को अपनी पूरा साम्राज्य दिखाएगा, बैटल वर्ल्ड बनाएगा, रूल करेगा एंड सबकी ऐसी तैसी करवाने वाला है। लेकिन यही उसकी गलती होगी कि रीड रिचर्ड की वो मेमोरी वाइप नहीं करेगा एंड रीड रिचर्ड धीरे धीरे कहीं ना कहीं करके एक एक एवेंजर्स को रिवाइव करेंगे। आई मीन उनकी याददाश्त उनको देंगे वापस एंड फिर उनकी फाइट होगी विक्टर वॉन डूम डॉक्टर डूम से। एंड सीक्रेट वार्स में यही सब बहुत तगड़े तरीके से होने वाला है। जब उनकी फाइट होगी विक्टर वॉन डूम से तो एक मल्टीवर्सल वॉर शुरू होगा, अलग अलग प्लैनेट से योद्धा जो कि आएंगे, एवेंजर्स आएंगे, सबकी फाइट वाइट होगी, चारों तरफ खात्मा होगा, सारी कहानी खत्म होगी, फिर शुरुआत होगी एक नए युग की। आई मीन की जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में देखने को मिल रहा है, जो कि अलग अलग सुपर हीरोज अलग अलग यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, जस्ट लाइक एक्स-मैन अलग यूनिवर्स में है, फैंटास्टिक 4 अलग यूनिवर्स में है, हमारे एवेंजर्स अर्थ 616 में है, तो ये सब आकर के एक ही यूनिवर्स में मर्ज हो जाएंगे एंड एक नए मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत होगी सीक्रेट वॉर्स के बाद। एंड फिर हमें एक नई एवेंजर्स की टीम देखने को मिलेगी, इसमें हमें एक्स-मैन भी देखने को मिलेंगे, फैंटास्टिक 4 भी देखने को मिलेंगे, डॉक्टर डूम भी तो खत्म हो जाएगा एंड भाई अलग एवेंजर्स भी देखने को मिलेंगे एंड प्रोबेबली कोई ना कोई छोटा मोटा डॉक्टर डूम जो कि इनकी साइड से भी साथ दे सकता है, क्योंकि हर डॉक्टर डूम बुरा नहीं होता है। हाँ, लेकिन उनकी इंटेंशन यही होती है कि सब उनको भगवान माने, राजा माने, वो सबसे ऊपर उनको रखें एंड गॉड एम्परर डूम इसी तरह से बैटल वर्ल्ड को क्रिएट करने वाला है। प्रोबेबली कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो एंड इसी तरह के वीडियो के लिए आप मेरे को सब्सक्राइब कर सकते हो। आप सबको हैप्पी होली, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अपडेट एंड रिव्यू के साथ। आई होप आप सब ठीक होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।